दुनिया में लड़के लड़कियां एक साथ रहते थे, एक ही बाथरूम, एक ही शॉवर, न कोई दीवार न कोई पर्दा। ये कोई जेल नहीं थी, बल्कि 100 साल बाद की दुनिया थी, जब धरती का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था और प्रकृति लगभग खत्म हो चुकी थी। जो थोड़े से लोग जिंदा बचे थे, उन्होंने मिलकर एक नई दुनिया बसाई। इस बड़े से शहर में लोगों को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया था। पहला समूह था विद्वानों का, जो दिमाग और टेक्नोलॉजी से काम करते थे। दूसरा था मेहनतकशों का, जो खेतों में काम करते थे और बेहद ईमानदार थे। तीसरा समूह था सच्चाई और न्याय पर चलने वालों का, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। चौथा समूह था बहादुरों का, जो शहर की रक्षा करते थे। और पांचवां समूह था निस्वार्थ लोगों का, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते थे। इन सभी की वजह से ही शहर का संतुलन बना हुआ था। जब कोई बच्चा 18 साल का होता तो उसे एक खास टेस्ट देना पड़ता था। इस टेस्ट से पता चलता था कि उसका दिमाग किस समूह के लिए सबसे ज्यादा सही है। चयन वाले दिन उसे अपना समूह चुनना होता था। अगर कोई अपने माता पिता से अलग समूह चुनता तो उसे हमेशा के लिए घर छोड़ना पड़ता था। इसी डर से ज्यादातर बच्चे अपने माता पिता वाला ही समूह चुनते थे, लेकिन कुछ लोग हिम्मत करके दिल की सुनते थे। ये दो भाई बहन निस्वार्थ समूह में पैदा हुए थे। भाई का सपना विद्वान बनने का था, इसलिए उसने हिम्मत करके वही रास्ता चुना। लेकिन जेनी के साथ कुछ अजीब हुआ। उसके टेस्ट में 5 समूहों के गुण पाए गए। ऐसे लोगों को डाइवर्जेंट कहा जाता था, क्योंकि उन्हें किसी एक समूह में बांधा या कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। अगर किसी को पता चल जाता कि कोई डाइवर्जेंट है तो उसे तुरंत मार दिया जाता था। जेनी किस्मत वाली थी। उसका परीक्षक अच्छा इंसान था। उसने रिपोर्ट बदल दी और जेनी को सख्त हिदायत दी कि वो ये बात कभी किसी को न बताए। चयन के दिन जेनी अंदर ही अंदर बहुत उलझन में थी, लेकिन आखिरकार उसने दिल की सुनी और बहादुरों का समूह चुन लिया। उस दिन उसके माता पिता ने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके फैसले का सम्मान किया। बहादुरों की पहली परीक्षा थी ऊंची छत से नीचे एक गहरे अंधेरे गड्ढे में कूदना। किसी को नहीं पता था नीचे क्या है। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। जेनी आगे बढ़ी, एक पल रुकी और फिर कूद गई। नीचे जाल था जिसने उसे बचा लिया। सांस संभाल ही रही थी कि किसी ने उसे खींच लिया। वो डेविड था, उसका ट्रेनर। जेनी की हिम्मत देखकर डेविड काफी प्रभावित हुआ। फिर बाकी लोग भी नीचे आए। डेविड ने सबको 2 समूहों में बांट दिया। एक वो जो जन्म से ही बहादुर समूह में थे और दूसरा नए लोग, जिनमें जेनी भी थी। नए लोगों की ट्रेनिंग डेविड खुद करता था। इसके बाद सबको हॉस्टल ले जाया गया, जहाँ बाथरूम और टॉयलेट पूरी तरह खुले थे। एक हफ्ते बाद मुकाबला शुरू हुआ। दोनों समूह एक दूसरे से टकराए। जो सबसे कमजोर होता उसे बाहर कर दिया जाता और वो अकेला सड़कों पर भिखारी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता। ट्रेनिंग में लड़ाई, शूटिंग और सहन शक्ति की परीक्षा होती थी। जेनी कद में छोटी थी और अक्सर हार जाती थी। हर बार वो सबसे नीचे रहती थी, लेकिन हार मानने से पहले उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो पास होकर रहेगी। वो रात रात भर अकेले अभ्यास करती। डेविड अक्सर उसे देखता और सलाह देता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खास समझ बनने लगी।